गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने वाले हैं भौतिक विज्ञान में जो भी 2020 के नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो किस क्षेत्र में मिले हैं। नाम तो सभी जानते होंगे किन लोगों को मिले हैं। ये नाम है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ये हैं पेनरोज गैजल, ठीक है, गैजल आंद्रिया, ठीक है। ये मेल है, ये भी मेल है और ये फीमेल है। इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि जो है किनको मिला है, रट लिए होंगे। लेकिन इनके जो क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में मिला है, क्या काम किया है, उस काम के विषय में थोड़ा जो है जान लेते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा क्षेत्र से वो घुमा के आएगा, और जो घुमा के आएगा उसे आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट नाम पर अगर आ जाएगा तब तो आप कर ही ले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत लोगों को अगर इसकी ट्रिक मतलब कि नहीं याद होता है तो ट्रिक से याद कर लेंगे। जान लीजिए, आदि नाम का कोई लड़का है जो बहुत ज्यादा भौंकता है, भौ से भौंकता है। आदि नाम का कोई लड़का है जो बहुत ज्यादा भौंकता है दिन रात, यानी कि रोज भौंकता है। यानी कि आदि नाम का लड़का है, रोज भौंकता है, यानी कि दूसरों को गाली गलौज करता है, ठीक है, रोज भौंकता है। तो उसको कहाँ जेल भेज दिया गया, गए जेल। यानी कि आदि नाम का लड़का है, रोज सबको भौंकता है, उसको जेल भेज दिया गया। इतना एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके जो है क्या इन्होंने सर्च किया है। तो देखिए, आधी राशि, इनाम की आधी राशि जो मिली है वो पेनरोज को मिली है, और बाकी आधी को ही गैजल और आंद्रिया में बराबर बराबर बांट दिया गया है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी गैलेक्सी है, यानी कि जो भी गैलेक्सी होती हैं, गैलेक्सी या आकाश गंगा जिसे कहा जा सकता है, आकाश गंगा के केंद्र में एक, ठीक है, ब्लैक होल होता है। क्या होता है? ब्लैक होल होता है, ठीक है। ये भी इन्हीं ने जो सर्च किया है पेनरोज ने, उसी का एक भाग है, उसको समझ लीजिए। आकाश गंगा तो जानते ही होंगे। आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा का मतलब होता है तारों की नदी, ठीक है। सरल भाषा में अगर जानिए तो आकाश गंगा का मतलब होता है तारों की नदी, यानी कि तारों की नदी को ही आकाश गंगा कहते हैं। हमारा एक जो सौरमंडल है, ठीक है, ऐसी बहुत लाखों नदियां हैं, ठीक है। आकाश में ऐसी कितनी नदियां हैं? लाखों नदियां हैं, एक दो नदियां नहीं है। आकाश में ऐसी लाखों नदियां हैं, तारों की नदी, जिसमें से हमारी एक नदी है, जिसमें हमारा जो सूर्य, हमारी पृथ्वी है, हमारे सभी 8 ग्रह हैं, ये हमारा सौरमंडल है। तो इसी को ही आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। मिल्की वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूध जैसा, मिल्क जैसा नजर आता है, इसीलिए उसको जो है मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या ढूंढा है, इन्होंने ये सर्च किया है कि इसके केंद्र में, यानी कि ये जो आकाश गंगाएं होती हैं, ये कुछ ऐसे शेप में होती हैं, इस शेप में होती है, यानी कि हमारी जो आकाश गंगा है वो सर्पिली शेप में है। तो इन्होंने ये पता लगाया है कि यहाँ पर एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये कोई छेद नहीं होता है। ब्लैक होल का मतलब ये होता है, सरल भाषा में समझिए, कि जब सूर्य, जैसे बहुत सारे सूर्य होते हैं, वो सूर्य आग का गोला है, और वो जो आग का गोला जब बुझ जाता है, कहीं पर भी जब आग जलती है तो वो काली हो जाती है। इसी तरह सूर्य का गोला जब बुझ जाएगा तो ये ब्लैक बॉडी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ब्लैक बॉडी। सूर्य जब बुझ जाएगा तो ब्लैक बॉडी बन जाएगा, और इसका जो है मास होगा, ठीक है, वो सूर्य के मास ऑफ सन, एमएस का मतलब होता है मास ऑफ सन। मास ऑफ सन से अगर 1.5 गुना रहा, यानी कि मास ऑफ सन से ज्यादा रहा, तो वही ब्लैक होल बन जाएगा। ये बात पता किसने लगाई थी? ये एस चंद्रशेखर ने पता लगाई थी, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो भारतीय थे, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं, अब ये पता लगाया गया कि इनका जो है प्रत्येक जो गैलेक्सी है, यानी कि प्रत्येक जो गैलेक्सी है उसके केंद्र में एक ब्लैक होल जरूर है, और ये सभी जितने तारे हैं उसी की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसी का पता लगाया है दोनों लोगों ने, ठीक है। समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। फिर उसके बाद है, तो फिर पेनरोज ने क्या पता लगाया, ठीक है। देखिए, पेनरोज ने ये पता लगाया
कि इसी ब्लैक होल की रचना कैसे होती है। ठीक है, इन्होंने पता लगाया पेनरोज ने, तो तीन चीजें जो है इनसे पूछ सकता है आपसे। पहली चीज तो यह है ब्लैक होल की रचना कैसे हुई। ठीक है, किस थ्योरी के अंतर्गत हुई ये पता लगाया। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने आइंस्टीन का, ठीक है, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत का मैथमेटिकल, ठीक है, यानी कि गणितीय मैथमेटिकल, ठीक है, फॉर्मूला निकाला। ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? देखिए, सबसे पहली बात, ब्लैक होल की रचना कैसे हुई, जो हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं वैसा कुछ मतलब उससे काफी डिफरेंस है। ठीक है, कि जो है सूर्य की गर्मी होती है और उससे जो है सूर्य बुझ जाता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है, वो भूगोल की बात है। ये फिजिक्स की बात है कि उसकी रचना कैसे हुई। तो उसकी रचना जो हुई ये भौतिक विज्ञान के आधार पर दी गई है, जिसे आज से कई साल पहले आइंस्टीन ने ये रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उसको जोड़ दिया ब्लैक होल की रचना से। ठीक है, यानी कि उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन दे दिया। अगर मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिल जाता है तो यानी कि वो चीज प्रूव हो गई। अब एक चीज, अब आइंस्टीन इनका जो है सापेक्षता का सिद्धांत क्या था समझ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत ये है, पहले न्यूटन ने बताया था। न्यूटन को तो फिजिक्स का पिता कहा जाता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स का, अगर मॉडर्न फिजिक्स का कहा जाएगा तो आइंस्टीन को कहा जाता है। तो अगर न्यूटन ने, पहले न्यूटन की बात करें, न्यूटन ने बताया यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वो 1 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगी जब तक उनके वो मूवमेंट नहीं आता, यानी कि वो चलती नहीं है। अगर फिर न्यूटन ने बताया अगर यही स्पेस में होता है, यानी कि अंतरिक्ष में होता है, दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वहां भी ऐसा होगा, न्यूटन ने बताया। लेकिन फिर उसके बाद आइंस्टीन ने कुछ अलग बताया। ठीक है, आइंस्टीन ने यह बताया अगर वहां पर, यानी कि स्पेस में, ठीक है, स्पेस में कोई भी वस्तु अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर उनके बीच कोई भी मूवमेंट यानी कि गति नहीं होती है, फिर भी उनके बीच की दूरियां घट सकती हैं या बढ़ सकती है। ठीक है, ये आइंस्टीन ने बताया। तो आइंस्टीन तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ऐसे ही बताया और उनके बताने के बाद खलबली से मच गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसे जाके आगे जो है सापेक्षता के सिद्धांत से जोड़ा गया। ठीक है, और इसी सापेक्षता के सिद्धांत पर ही जो टाइम ट्रेवल है वो भी थ्योरी दी जाती है, टाइम ट्रेवल। ठीक है, यानी कि जो टाइम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पिक्चरों में आपने देखा होगा, इसी सापेक्षता के सिद्धांत पे, यानी कि समय को बहुत कम कर लेते हैं और गति को बहुत ज्यादा कर लेते हैं। गति को लगभग प्रकाश के वेग के बराबर कर लेते हैं। जब गति उतनी ज्यादा होती है और समय बहुत कम होता है तो हम अपने भूत में जाकर जो है काम करके लौट आ सकते हैं। तो ऐसा सिद्धांत जो है सापेक्षता के सिद्धांत कहता है, उस सिद्धांत पर आधारित है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ब्लैक होल की रचना कैसे हुई और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत जो है उस पर लागू कैसा हुआ। थोड़ा और बता देंगे कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति इन्होंने जो है पेनरोज ने थोड़ा सा और बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो बिग बैंग से हुई है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि बिग बैंग के पहले भी कोई ब्लैक होल रहा होगा। बिग बैंग के पहले कोई ब्लैक होल रहा होगा, सारे ग्रह यानी कि सारे तारे जो है उसकी ओर जाते रहे और जाते रहे और जाते रहे, फिर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद ये फिर दूर दूर छितरा गए और छितराने के बाद फिर अब क्या हो रहा, हम लोग फिर उसी ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है पेनरोज ने दिया है, इसीलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो पेनरोज को दिया गया ब्लैक होल की रचना के लिए, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का मैथमेटिकल इंडक्शन निकालने के लिए। ठीक है, पेनरोज को मिला है और गेजेल और आंद्रिया को मिला है कि इन्होंने ये बताया है कि आकाश गंगा जो है, हमारी जो आकाश गंगा है, हमारे यानी कि जो तारों का नदी है, वो जो है एक जो है ब्लैक होल की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इतना जो है आप समझ लीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मिलते हैं अगले